रामदूत मैं मात जानी। अब आज हम इस सुंदर हनुमान चालीसा के अंतिम पड़ाव पर हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन करने से भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलान हो जाता है और जन्म जन्मांतर के दुखों को भी भुला देते हैं। ये प्रभु भजन की महिमा है। श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाला निरव अपवाद रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी को पाता है। अंतकाल रघुपरि पुरु जाई, और अंतिम समय में यदि भगवान का स्मरण करे तो उसे जीवन भर परमात्मा का स्मरण करना होगा। भगवत गीता के 8वें अध्याय में कल भी हमने चिंतन किया था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करके जो अपने देह को त्याग करता है, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है अक्षर ब्रह्म योग में, वो मुझे ही पाता है। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, प्रभु यह बात तो सही है कि अंतकाल में आपका स्मरण करेगा तो वो आपको पाएगा, लेकिन अंतकाल में आपकी याद आती कैसे है? तब भगवान ने कहा, तस्मात यानी देयरफॉर हमेशा मेरा स्मरण करे। जो वीर हनुमान जी का स्मरण करे और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। अब आगे का, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। पहले भी हमने कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को अपने गुरु के रूप में देखा। कृपा कीजिए गुरुदेव, इस बिंदु को आपके विराट सिंधु में विलय कर लीजिए। 3 बार जय 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 का उच्चारण कई अर्थों का सूचन करता है। उस पर हम कल भी थोड़ा सा चिंतन किया, आज भी थोड़ा कर लेते हैं। 3 का मतलब तीनों काल भी हो सकते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान में आपकी जय हो। 3 बार जय का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोक में आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के केवल 3 चरण में पूरे ब्रह्मांड को नाप कर बाले का उद्धार किया था। इस अर्थ में भी इसको लिया जा सकता है। प्रभु आप भी केवल 3 चरणों में जय 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 का 3 बार उच्चारण करता हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस संसार से मुक्त कीजिए। आपकी भक्ति के द्वारा मेरे मन, क्रम और वचन, मेरे मन वचन और कर्म शुद्ध बने, इसलिए जय जय जय। एक संत ने यह भी कहा है कि सत रज और तम, इन 3 गुणों से मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे आपकी कृपा से गुणातीत अवस्था प्राप्त हो, इसलिए भी जय जय जय। और अंत में कहें तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय मेरे जीवन में हो, ताकि मेरी आध्यात्मिक पूर्णत्व को मैं पा सकूं। इसलिए भी जय 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 3 बार कहा है। जय 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 हनुमान गुसाई, यानी गुसाई का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी, जिनके वश में सभी इंद्रियां हैं। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। इसलिए हे हनुमान जी, मुझे भी इंद्रियों पर विजय पानी है, वो आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है। जीवन में गुरु प्राप्त होना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जय जय जय
हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव के नाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानी में तो कहती है नुगरो, ये एक गाली है। नुगरो यानी इसको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, इसको कोई संस्कार देने वाला नहीं है, सही बात क्या है जीवन में इसको बताने वाला कोई नहीं है, वो है नुगरा। गुरु गुरु नहीं है उसके कोई, ये अनकल्चर्ड है। तो छोटी सी उम्र में ही गुरु प्राप्त हो जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, सिर दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर मस्तक देने से भी गुरु की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति होती है तो वो भी सस्ता है। ये गुरु की महिमा है, हमारे शास्त्रकारों ने की है। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। काबिल गुरु जब मिलता है तो बात खुदा से होती है। गुरु ईश्वर से मिला देता है। और इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा यह है कि जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला करके फिर गुरु बीच में से बड़ी सरलता से, बड़ी शांति से निकल जाता है। उसका ध्येय शिष्य के जीवन में अपना स्थान निश्चित करना नहीं है। गुरु का ध्येय है कि शिष्य को परमात्मा से मिलाए। समग्र विश्व में भारतीय संस्कृति में ही ऐसा गुरु हुआ है जो कहता है कि मैंने जो उपदेश किया है उसे याद रखना, मुझे भूल जाना बेशक। शरीर के रूप में मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, हाँ जो बातें मैंने आपसे कही है वो मूल्यवान है। तो भारतीय संस्कृति का, उपनिषदों का गुरु ऐसा होता है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली में गुरु स्पष्ट कहता है, मुझे भूल जाना लेकिन मैंने जो बातें कही है वो याद रखना, क्योंकि ये ज्ञान की महत्ता है, व्यक्ति की महत्ता नहीं है। आजकल इतने गुरु निकल पड़े जो अपनी फोटो ही बेचते रहते हैं। उनका धंधा ही यूं ही चलता है, दवाई बेचो और फोटो बेचो। ये दवाइयाँ बेचने वाले, साबुन बेचने वाले, अगरबत्तियाँ बेचने वाले, अपनी फोटो बेचने वाले गुरु हमारा आध्यात्मिक विकास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं भाई। चूरण बेचने वाले वे गुरु हो ही नहीं सकते। आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र ही कुछ अलग है, गुरु एक अलग ही शक्ति है। और ऐसे काबिल जब गुरु मिल जाए, तेजस्वी गुरु, ज्ञान का तेज जिनके चेहरे पर प्रकाशित हो, ऐसे गुरु, तो कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी में ऐसे गुरु के दर्शन हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। संसारिक बंधन तो छूटना एक सामान्य बात है, लेकिन भवसागर से जो छुड़ा दे वही उपासना का परिणाम है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि सा की गौरी सा। गौरी के पति शंकर भगवान ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया है तुलसीदास जी से। इसलिए भगवान शिव जी साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी। जो इस हनुमान चालीसा को जिस तरह कहा गया है इसको समझकर पाठ करता है, वो सिद्धि साकी गौरी सा।
वह साधक सिद्ध हो जाता है, ऐसा गोरीसा यानी भगवान शिव जी कह रहे हैं। और तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। ये कैसा निमंत्रण दिया स्वामी जी ने। प्रभु हमेशा के लिए मैं आपका सेवक बना रहूं, आप मेरे हृदय में निवास करो। कितना प्रेम होगा उनको। एक बात यहाँ पर कहे कि कुछ लोग कहते हैं कि कविता या गजल की अंतिम पंक्ति में शायर अपना नाम लिख देता है, कवि अपना नाम लिख देता है। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा को की अंतिम पंक्ति में तुलसी दास सदा हरि चेरा अपना नाम लिख दिया? इस अर्थ में नहीं है। ये हम सभी के लिए है। ये शॉर्ट फॉर्म है। ये तुलसीदास का शब्द, इसको हम देखें। तू यानी रामचंद्र जी के लिए कहा गया है। तू, जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो उसे हम तू कह के पुकारते हैं। भगवान को भी भक्त कभी कभी तू कह के पुकारते हैं, प्रभु ये तू क्या कर रहा है। तू ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ले तुल सी, तू ले यानी लक्ष्मण जी, सी यानी सीता जी, तुलसी यानी राम लखन और सीता, इन तीनों का दास। ऐसा ये भक्त प्रभु आपसे कहता है, सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। आप मेरे हृदय में निवास करें। ये निमंत्रण दिया है तुलसीदास जी ने हनुमान जी को। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। प्रभु आप मंगल मूर्ति स्वरूप हो, संकटों को दूर करने वाले हो। हे देवों के आदिदेव, देवों के आदिदेव महादेव, और महादेव के अवतार है हनुमान जी, इसलिए देवों का देव कहा है यहाँ पे। श्री राम लक्ष्मण और सीता के सहित आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये हनुमान जी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। किसके साथ? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित। ये अंत में निमंत्रण दिया है। भगवान की अति कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से ये श्री हनुमान चालीसा के ऊपर एक एकेडमिक क्लास के रूप में जीवन प्रबंधकों को समझने का प्रयास किया हमने। ज्ञान गुण सागर ऐसे श्री हनुमान तत्व का कई ग्रंथों के आधार पर चिंतन किया। श्री हनुमान जी से आग्रह करें कि यूं ही हमारे जीवन में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति सच्ची निष्ठा बनी रहे। हम किसी भी अंधश्रद्धा के कुरीतियों के शिकार, रीति रिवाजों के शिकार न हो, ताकि सही तात्विक अर्थ में, सही अर्थ में धर्म को समझकर प्रामाणिकता से नए नए अनुष्ठान करते रहें, ताकि हमारा जीवन बिल्कुल श्री हनुमान जी की कृपा से सफल बने, अर्थपूर्ण बने और परमात्मा के चरणों की हमें प्राप्ति हो। इसी सद्भावना के साथ आप सभी के अंतःकरण में विराजे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए जयकारा लगाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल से पुनः हमारा चिंतन श्रीमद् भगवत गीता पर शुरू होगा। अध्याय 8 तक हमारा चिंतन पूरा हो गया है। कल से अध्याय 9 का चिंतन शुरू करेंगे। अध्याय 9 का नाम है राज विद्या योग। बहुत ही दिव्य और उत्तम अध्याय है। इस पर विशेष चिंतन कल से शुरू करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।